नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम मानव इतिहास की सबसे जटिल, खौफनाक और विनाशकारी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। ये कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विवादों ने पूरी दुनिया को एक भयानक आग में झोंक दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 6 करोड़ 10 लाख से भी ऊपर। जरा इस आंकड़े की गंभीरता को महसूस कीजिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम नागरिकों की कुल अनुमानित संख्या है। यह महज एक संख्या नहीं है, बल्कि इस महायुद्ध की भयावहता का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया का शायद ही कोई कोना बचा हो जिसने अपनों को ना खोया हो। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा है ना। अब इतने उलझे हुए संघर्ष को आसानी से समझने के लिए हमारा ये विश्लेषण इस एजेंडे पर चलेगा। एक अभूतपूर्व महायुद्ध। 2 युद्ध के मुख्य कारण। 3 एशिया और यूरोप में तनाव। 4 युद्ध पूर्व की घटनाएं। 5 युद्ध की औपचारिक शुरुआत। और 6 द्वितीय विश्व युद्ध और भारत। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एक अभूतपूर्व महायुद्ध। आखिर ये युद्ध इतना खतरनाक क्यों था? खैर, इसका सीधा सा जवाब टोटल वॉर यानी पूर्ण युद्ध की अवधारणा में छिपा है। 1939 से 1945 के बीच करीब 70 देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन असली बात यह है कि लड़ाई सिर्फ सरहदों पर सैनिकों के बीच नहीं लड़ी जा रही थी। महाशक्तियों ने अपनी पूरी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री और यहां तक कि विज्ञान को भी इस युद्ध की भट्टी में झोंक दिया था। पूरा का पूरा समाज ही मानो एक वॉर मशीन बन गया था। उस दौर में दुनिया 2 एकदम साफ और विशाल गुटों में बंट गई थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिनकी कमान स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल और चियांग काई शेक जैसे दिग्गजों के हाथों में थी। और उनके बिल्कुल सामने खड़े थे धुरी राष्ट्र, जिनका नेतृत्व हिटलर, जापानी सम्राट हिरोहितो और मुसोलिनी कर रहे थे। इन्हीं 2 खेमों ने पूरी पृथ्वी को एक विशाल रणभूमि में तब्दील कर दिया। चलिए, अब इस कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, युद्ध के मुख्य कारण। कहते हैं ना कि प्रथम विश्व युद्ध की राख में ही इस दूसरे महायुद्ध के बीज बो दिए गए थे। वर्साई की संधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें थोप दी गईं कि पूछिए मत। 13% घरेलू इलाका छीन लिया गया, कमर तोड़ देने वाला आर्थिक जुर्माना लगाया गया और सेना पर भी सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। इन अपाचरक शर्तों ने जर्मनी के अंदर एक गहरे रोष और उग्र राष्ट्रवाद को भड़काया, जिसने आगे चलकर हिटलर जैसे नेताओं के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया। अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, एशिया और यूरोप में तनाव। इन सुलगते हुए हालातों के बीच सबसे बड़ी विडंबना देखिए, लीग ऑफ नेशंस, एक ऐसा संगठन जिसे 1919 में इसीलिए बनाया गया था ताकि भविष्य में कोई युद्ध ना हो, वो पूरी तरह से लाचार साबित हुआ। जब नई तानाशाही और विस्तारवादी ताकतों ने अपने पैर पसारने शुरू किए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उन्हें रोकने में बुरी तरह फेल हो गई। इसका नतीजा, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में हालात ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। 1931 में जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, फिर 1935 में इटली ने इथियोपिया पर धावा बोल दिया। 1936 आते आते स्पेन में गृह युद्ध शुरू हो गया और 1937 में जापान ने चीन पर एक बड़ा हमला कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन विस्तारवादी नीतियों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। इस पृष्ठभूमि के साथ हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, युद्ध पूर्व की घटनाएं। यूरोप में चल रही इन कूटनीतिक चालों को समझना बहुत जरूरी है। 1938 में नाजी जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमा लिया, फिर सुडेटनलैंड और अंततः पूरे चेकोस्लोवाकिया को हथिया लिया। पश्चिमी देशों ने इसका कोई खास विरोध नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जर्मनी और सोवियत संघ ने एक अनाक्रमण समझौते पर साइन किए, जिसमें चुपचाप पोलैंड को आपस में बांटने की डील थी। बस इस एक कदम ने यह तय कर दिया कि अब विश्व युद्ध होकर रहेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां भाग, युद्ध की औपचारिक शुरुआत। तनाव का यह गुब्बारा आखिरकार फट ही गया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और युद्ध का औपचारिक बिगुल बज गया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जो इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी युद्ध बना। फिर दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक करके इस आग को प्रशांत महासागर तक फैला दिया। ये खौफनाक मंजर आखिरकार 1945 में जर्मनी और जापान के पूर्ण आत्मसमर्पण और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद ही थमा। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के छठे और बहुत ही अहम हिस्से पर, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत।
20 लाख से भी ज्यादा। जी हां, इस वैश्विक कथा का एक ऐसा पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है भारतीय उपमहाद्वीप का योगदान। ब्रिटिश भारत ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के लिए 20 लाख से अधिक सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी की थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। इन सैनिकों ने अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर प्रशांत के जंगलों तक धुरी शक्तियों के खिलाफ एक बेहद निर्णायक भूमिका निभाई। बात सिर्फ जनशक्ति तक ही सीमित नहीं थी। भारत की देसी रियासतों ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी दी। ये साफ दिखाता है कि इस युद्ध को जारी रखने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को किस हद तक इस्तेमाल किया गया और यहां से कितना भारी वित्तीय योगदान लिया गया। तो अंत में इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। लीग ऑफ नेशंस की उस भयानक नाकामी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जन्म ने हमारी आज की आधुनिक दुनिया को कैसे आकार दिया? सच तो ये है कि आज हम जिन भू राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा करते हैं, वे इसी अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी की राख से पैदा हुई हैं। इतिहास का ये पन्ना हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि शांति कितनी मूल्यवान और नाजुक है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।